नमः शिवाय। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आज नाग पंचमी है, तो आज नाग पंचमी के इस पर्व पे हम जानते हैं शेष नाग और कालिया नाग के बीच क्या संबंध था और कौन थी सांपों की माता कद्रू, उनके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नागों को देवता का रूप माना गया है और उनकी पूजा का भी विधान है। धार्मिक शास्त्रों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग व करकोटक नाग का उल्लेख मिलता है। सभी नागों का अपना महत्व है और स्थान है। ग्रंथ पुराणों में नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। बताते हैं कि शेष नाग, कालिया समेत सभी प्रमुख नाग एक ही माता के पुत्र थे। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा से जुड़ी नागों की माता के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। सभी पत्नियों में महर्षि कश्यप को कद्रू व विनीता से सबसे अधिक प्रेम था। एक बार महर्षि कश्यप ने दोनों पत्नियों से कहा कि वह अगर कोई वर मांगना चाहती हैं तो मांग सकती हैं, जिसके बाद कद्रू ने 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। वहीं विनीता ने वर में मांगा कि उसको एक ऐसा पुत्र मिले जो कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर सके। ऐसा कहते ही इसके बाद महर्षि ने वरदान में कद्रू को 1000 अंडे दिए, जिससे वह सभी सांपों की माता बनी। वहीं विनीता को वरदान प्राप्त होने के बाद गरुड़ के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेष नाग का दूसरा नाम अनंत भी है, जो सभी बलशाली नागों में से एक है। कहते हैं कि शेष नाग ही पृथ्वी का भार वहन करते हैं और भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष नाग के आसन पर ही निवास करते हैं। इसी तरह कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कालिया नाग के फन पर ही नृत्य किया था। इसके अलावा श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग के साथ युद्ध किया था। नाग पंचमी नागों के प्रति श्रद्धा भाव के अतिरिक्त एक ऐसा त्यौहार भी है जब लोग अपनी कुंडली में मौजूद दोष को दूर करने के लिए नाग देवता की पूजा करवाते हैं। ऐसे में आज भी कई हिंदू पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इन्हीं में से एक आस्तिक मुनि के संबंध में मान्यता है कि उनका नाम लिए जाने पर कोई भी सर्प आपसे दूर रहता है और नुकसान भी नहीं पहुंचाता। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथों में नागों से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जन्मेजय के नागदाह यज्ञ से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक कद्रू भी थी। एक बार महर्षि कश्यप ने कद्रू द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर कद्रू ने उनसे 1000 तेजस्वी नाग पुत्रों का वर मांग लिया, जिसके बाद महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि नागों के राजा व कद्रू के पुत्र वासुकी ने ऋषि जरत्कारु से अपनी बहन मनसा देवी का विवाह करवाया, जिसके कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया आस्तिक। यह आस्तिक नागराज वासुकी के घर पर पला और आस्तिक को च्वयन ऋषि ने वेदों का ज्ञान दिया। कथा के अनुसार उस समय राजा जन्मेजय का शासन पृथ्वी पर था। उस समय यानी कलयुग के प्रारंभ में ऋषि पुत्र ने अपने पिता के अपमान के कारण राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिसके चलते तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई।
ऐसे में जब पिता परीक्षित की मृत्यु का समाचार राजा जन्मेजय को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और इसी समय नागदाह यज्ञ करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद नागदाह यज्ञ शुरू होते ही सभी प्रकार के सर्प इस यज्ञ में आकर गिरने लगे। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि नाम लेकर आहुति देते और सर्प अग्निकुंड में आकर गिर जाते। यह देख यज्ञ के भयभीत तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ छिप गया। नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से संरक्षण के लिए प्रार्थना की। इस पर प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे या जहां उनका नाम लिया जाएगा उस स्थान में नाग प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर हो जाएंगे। इसके बाद आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। राजा जन्मेजय ने यह देख उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। इस पर राजा जन्मेजय से आस्तिक मुनि सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किए। राजा जन्मेजय ने पहले तो इस संबंध में इनकार किया, लेकिन ऋषियों के समझाने पर बाद में वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। आस्तिक मुनि द्वारा लिए गए नागों से वचन के चलते ही ये माना जाता है कि सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है सांप उसे नहीं काटते। साथ ही आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के कारण ही आज भी कई लोग अपने घर की बाहरी दीवार पर सर्प से सुरक्षा के लिए आस्तिक मुनि की दुहाई लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि नाग पंचमी से जुड़ी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।